हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ मे। सो ओके, ये कॉइन हटा देते हैं एंड लेट्स कीप योर कॉइन फ्रेंडली एक्वेरियस। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Page of Swords, 7 of Wands, 2 of Swords, we have the Death card, the Fool, we have Justice, and we have the 5 of Swords. Overall energy है 9 of Pentacles की। So Aquarians, इस हफ्ते मुझे लग रहा है आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाह रहे हैं। ओके, सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे हैं आप एक सिक्योर फ्यूचर चाह रहे हैं एंड ये रिलेटेड हो सकता है किसी तरह के कुछ लीगल इशू से राइट नाउ गोइंग ऑन। मे बी कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी को लेके कुछ केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, किसी चीज़ से अपने हक की लड़ाई चल रही है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। कुछ ना कुछ लीगल या यस कोर्ट केस, लीगल कुछ बैटल है, लीगल मैटर है। ओके, जिसकी वजह से अगर वो उसका वर्डिक्ट आपके फेवर में आता है, आप जीत जाते हैं वो केस, तो वो गारंटी करेगा आपके फ्यूचर में फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल सक्सेस। ओके, सो आप पूरा ट्राई कर रहे हैं ये सेल्फ रिलायंस, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग जीतने की। व्हाटएवर द केस इज़, ये जो भी है, या कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह का कुछ डील आप ब्रेक करना चाह रहे हैं कि यस ये क्लाइंट, ये बिजनेस डील, ये मेरे फेवर में आ जाए। समथिंग इज़ देयर, कुछ बड़ा क्लाइंट हो सकता है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आप जीतना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। सो व्हाटएवर इट इज़, टेक इट हाउ इट फिट्स। ओके, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी। सो ये फैमिली से प्रॉपर्टी की बैटल हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, या फिर लाइक आई सेड कुछ बिजनेस में आप चाह रहे हैं कुछ बड़ी बिग विन। ओके, सो यहाँ पर मंडे को वही चीज़ दिख रही है, उसी को लेके आप कुछ लीगल हैसल्स में उलझे हुए दिख रहे हैं। आप बहुत केयरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गलती ना हो, कुछ भी चीज़ आप ओवरलुक ना कर दें। ध्यान से आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन करने से पहले आप बहुत केयरफुल हो रहे हैं, बहुत पर्टिकुलर हो रहे हैं कि सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए या ओवरलुक नहीं करना है। सो यस, एक्स्ट्रा यहाँ पर आप अलर्ट हैं, केयरफुल हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। एंड आप केयरफुल हैं बिकॉज आपको पता है जो दूसरी पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टी है या कंपेटिटर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर इसलिए आप इतने एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी, वर्गो एनर्जी, we have 6 of Pentacles and the 9 of Swords। yes, वही चीज़ है। कुछ डील है, ऑफ़र है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन इस चीज़ को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत भी लग रही है, दिमाग लग रहा है, एफ़र्ट्स लग रहे हैं, कन्विंसिंग स्किल्स लग रही हैं, काफ़ी आप स्ट्रेस ले रहे हैं, इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि ये डील, ये जो आता हुआ फ़ायदा है, ये बड़ा बेनिफिट जो है, ये जो बिग विन हो सकती है, जो आपके फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस गारंटी करे, इस चीज़ को कहीं आप मिसअप ना कर दें या गलती ना हो जाए कुछ। सो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल हैं एंड स्ट्रेस्ड आउट हैं, ओके, बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं कि ये चीज़ अच्छे से हो जाए। ये जो भी डील है, कॉन्ट्रैक्ट है, मीटिंग है, कोर्ट केस है, जो भी है, ओके, बट आई फील इट्स नॉट ईजी। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, ये चीज़ ईजी नहीं हो रही है। मे बी बिकॉज कॉम्पिटिशन, मैंने कहा था कि और भी लोग हैं लगे हुए हैं जो आपको हराने में, खुद जीतने में। सो उसके अगेंस्ट आप खड़े हैं, उन लोगों के अगेंस्ट आप खड़े हैं। सो इट्स नॉट ईजी डेफिनेटली। ये लड़ाई, ये जंग, ये जो भी है ईजी नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट विल पावर बहुत दिख रहा है आपका, वो जो एक जो आपने ठान ली है कि पूरा, मतलब आई हैव टू गिव इट माई ऑल, बेस्ट शॉट देना है एंड अपना बेस्ट करना है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स ही टर्न हो गए, 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो यहाँ पर भी है विथ द डेथ कार्ड। सो मे बी यस, ये कोई स्कॉर्पियो है जिससे आप डील कर रहे हैं। किसी की तरफ से आई फील उम्मीद तो है, ये जो आप करना चाह रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं, आई फील इस चीज़ में, इसको पाने में कोई सपोर्ट है आपका, ओके, विद द किंग ऑफ कप्स। कोई आपके फेवर में है, कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, मे बी लीगल एडवाइस दे रहा है, लीगल गार्डियन है, मेंटोर है, एडवाइज़र है, काउंसलर है, जो भी है। आई फील ये पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहा है, गारंटी कर रहा है, कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि यस, ये चीज़ आप जीतोगे, आप पाओगे, डोंट वरी, बस परस्यू करते रहो अपना गोल, एफर्ट डालते रहो, डटे रहो, हिम्मत दिखाते रहो एंड ये चीज़, ये प्राइज़, ये जो कप की तलाश में आप जा रहे हैं, ये कप आपका होगा, ये ट्रॉफी, ये विन, ये विक्ट्री आपकी होगी। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है। ये पर्सन या फिर आपके खुद का विल पावर आपको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि यस, आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। मे बी आप, ये सेल्फ मोटिवेशनल टॉक है, आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है जो आपको मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है कि यस, यू गॉट दिस, तुम कर सकते हो। वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। वेंसडे को कुछ आप मुश्किल में लग रहे हैं एंड अगेन वही चीज़, क्या पता आपको कुछ एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किल लग रही हैं। वी हैव द सन, अकेले हैंडल करने के लिए मुश्किल लग रही हैं। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही है आपको। एंड वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस। सो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एकदम से कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं या आपको वो मैटर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मे बी लाइक आई सेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, डील है, तो मे बी वो जो ऑफिशियल जो लीगल लैंग्वेज है कॉन्ट्रैक्ट में, शायद उसको समझने के लिए आपको कोई एडवाइज़र चाहिए, कोई लॉयर चाहिए मे बी, एंड आई फील उससे ये कोई मीटिंग है जो आपको क्लैरिटी देगा इस सिचुएशन में विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है यहाँ पर मूवमेंट, क्लैरिटी तभी आएगी, सक्सेस तभी आएगी जब आप किसी से एडवाइस लेंगे या लीगल कोई काउंसलर रखेंगे, एडवाइज़र रखेंगे, ओके। यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज़ क्लियरली आपको ये पूरा जो सीन है, या अगर कोर्ट केस है या जो भी है, वो मैटर पूरा आप हैंडल खुद नहीं कर सकते ऑब्वियसली, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। आई फील देयर इज़ अ लॉट टू हैंडल, कुछ ज़्यादा ही है एंड इस चीज़ में आपको इस पर्टिकुलर पर्सन की तो ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। सो येस, हेल्प इज़ देयर, या तो आप हायर कर रहे हैं कोई लीगल काउंसलर एंड सेम पर्सन, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो वाटर एलिमेंट का ये कोई पर्सन हो सकता है। स्कॉर्पियो बहुत शार्प, श्रूड हो सकता है, बिजनेस माइंडेड, बिल्कुल टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस पर्सन हो सकता है विद द डेथ कार्ड। ये आपकी सिचुएशन में
उम्मीद दिला रहा है एंड प्रॉमिस कर रहा है कि यस चेंज आएगा। एंड जो आप पाना चाह रहे हैं, अपनी सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हैं, ये केस जीतना चाह रहे हैं, ये डील जीतना चाह रहे हैं, ये चीज़ होगी, वील मेक इट हैपन। सो ये आपके साथ मिलके ये पर्सन कह रहा है कि यस वील डू दिस। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, सी अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इट कैन बी एनी वन, लेकिन मुझे रिपीटेडली स्कॉर्पियो ज़्यादा दिख रहा है। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने क्या कहा था, कुछ घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके ये कोई इशू हो सकती है, ओके जिसमें कुछ बैलेंस इज ऑफ, दैट मीन्स मे बी रिलेटिव्स में लड़ाई चल रही है। एंड ये पर्सन, ये जो भी है वाटर एलिमेंट का पर्सन, ये श्योरिटी दिला रहा है आपको कि आई एम देयर, ये विक्ट्री आपकी होगी, ये प्रॉपर्टी आपकी होगी, ये केस आप जीतेंगे, ये बैटल, ये लड़ाई जो भी है कंपटीशन को आप हराएंगे और ये खुशी आपको बहुत जल्द मिलेगी। सिचुएशन डेफिनेटली बहुत जल्द बैलेंस आउट होगी, क्लियर आउट होगी, क्लैरिटी आएगी, वर्डिक्ट आएगा और अच्छा आएगा। सो ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज की उम्मीद दे रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील Aquarius। फ्राइडे वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी। सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील ये कार्ड कह रहा है कि आप एक्साइटेड हैं। ये जो पर्सन आपको इतनी होप दे रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि हम ऑलमोस्ट जीत गए हैं ये। सो उसके बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा आई फील यहाँ पर पॉजिटिव, एक्साइटेड हो रहे हैं एंड एंथुजियाज़म दिख रहा है आपका एक नई शुरुआत को लेके, इस नई न्यू बिगिनिंग या ये जो चेंज आ रहा है लाइफ में, बड़ा चेंज है एंड बड़ा रिवॉर्ड है, ओके बहुत बड़े मटेरियल बेनिफिट के साथ ये आ रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ। सो ये ब्लेसिंग के लिए आप एकदम तैयार हैं टू वेलकम इट। वी हैव द लवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके थोड़ा सा यहाँ पर वार्निंग भी है। ये कार्ड कह रहा है कि रेकलेस नहीं होना है एंड ग्रीडी नहीं होना है, ओके एंड ऑल्सो टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है कि इतना प्रॉमिस हुआ है तो इससे ज़्यादा और हो सकता है क्या। डोंट पुश योर लक, ओके एक्वेरियंस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि लक फेवर कर रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। आपका जो भी ये एडवाइज़र है जो गाइडेंस दे रहा है, लीगल गाइडेंस दे रहा है, ये जो भी है इसके भरोसे आप जिस हद तक जीत पा रहे हैं एंड जो भी सक्सेस पा रहे हैं उससे ज़्यादा फिर और की उम्मीद रखना। पहले तो इतना ही मुश्किल था, जब आप देख रहे हैं इतना हो सकता है तो इससे ज़्यादा भी। सो वो भूख जो बढ़ रही है, आई फील विद द लवर्स, यहाँ पर ये टेम्पटेशन हो सकती है, ग्रीड हो सकती है कि अगर इतना मिल रहा है हिस्सा तो इससे ज़्यादा के लिए भी लड़ सकते हैं। सो वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ आपका नुकसान करेगी, ओके आई फील यहाँ पर फेयरनेस दिखानी है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। सबके लिए इक्वल कंपैशन रखना है कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरे का हक भी नहीं मारना है, ओके अगर जेन्युइनली फेयरली अगर देखा जाए, फेयरनेस के साथ, तो अगर सामने वाले का भी हक है उस चीज़ पे, मे बी जैसे ये फैमिली प्रॉपर्टी की मैंने बात की, कुछ इनहेरिटेंस को लेके अगर लड़ाई है रिलेटिव्स में, तो अगर आपका कुछ हक है हिस्से पे तो दूसरे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं कि बिल्कुल बेदखल उनको करना है, ओके उनका भी हक है, वो भी रिलेटेड हैं, वो भी आपके ब्लड रिलेशंस हैं। सो अपना हक जीतने के लिए किसी का हक मारने की सोचना नहीं है, दैट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पर अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, ओके अगर आप अपने हक से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो फिर खतरा है। यहाँ पर फिर ये लुक एट दिस, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे कि आती हुई ब्लेसिंग भी ज़्यादा टेम्पटेशन, ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में वो भी काम ख़राब हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर ये पर्सन
दूसरे की एडवाइस नहीं ले रहा है, वार्निंग नहीं ले रहा है, ये जिस ब्रांच पे बैठा है उसी को काट रहा है, ओके। एंड ये सोच रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है, एंड ये किसी की नहीं सुन रहा है। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। लाइक आई सेड, पहले आपको इतना ही नहीं मिल रहा था और आप परेशान थे, और अब जब पॉजिटिविटी आएगी कि यस ये मिल रहा है, ये मिल सकता है, कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब आप चाहेंगे और ज़्यादा। सो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। क्लियर मैसेज है कि टेम्पटेशन से, ग्रीड से बचना है। जस्टिस तभी आएगी, फैसला आपके हक में तभी होगा अगर आप सही, आपकी डिमांड है, ओके, फेयर है वो डिमांड। फेयर इन द सेंस अपना हक आप मांग रहे हैं, तो फिर ये जस्टिस है। अगर दूसरे हक का हक लेना चाह रहे हैं तो फिर वो अनफेयर है, और जस्टिस फिर फेवरेबल नहीं होगी, ओके। वही मैंने कहा कि वो ब्रांच जिस पे बैठे हैं उसी को आप काट लेंगे। सो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, आती हुई ब्लेसिंग को ख़राब नहीं करना है, जाने नहीं देना है, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वही दिख रहा है कि आप खुद काम ख़राब कर सकते हैं, खुद के लिए उलझन क्रिएट कर सकते हैं, पोटेंशियल है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपना ही काम यहाँ आप ख़राब करके बैठे हैं, एंड फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। आती हुई जो ये जस्टिस थी, मतलब फेवरेबल सर्कमस्टांसेस थे, मेरे फेवर में हो सकते थे, सब कुछ वर्कआउट हो सकता था, अबंडेंस आ रही थी, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, मेरा हक आ रहा था, मेरा शेयर आ रहा था, ये डील क्रैक हो रही थी, ये केस हम जीत रहे थे अपने शेयर का। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा के चक्कर में मैंने काम ख़राब कर लिया। सो यहाँ पर फ्री विल इन्वॉल्व है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पोटेंशियल है, ये हो सकता है, लेकिन आपने अब रीडिंग देख ली है, सो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। जो भी इस हफ्ते की सिचुएशन है, कुछ भी ऑफिशियल है, लीगल है, उसमें जो फेयर शेयर है आपका, ओके, जो आपका हक है, आपका शेयर है, बस उसके लिए ट्राई करना है। दैट इज़ इट। ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम। एंड वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर लड़ाई तो जारी है, कॉन्फ्लिक्ट तो है अपनों में, सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। शायद आपको वो डर है कि अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने दूसरे को और ज़्यादा पुश नहीं किया, या उसका हक लेने की कोशिश नहीं की, तो वो मेरा हक ले लेगा। सो कोई कुछ इनसिक्योरिटी भी है, और मेजर रिफ्ट है रिश्तों में, डिस्ट्रस्ट है, ओके। एक दूसरे पे बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वी हैव द स्टार, the wheel of fortune and the 4 of swords। किस्मत तो डेफिनेटली अपना रंग दिखाएगी, जो लिखा है वो ही मिलेगा। सो ज़्यादा खुद को वरीड रखना, एंग्शियस रखना, ट्रबल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ रिलैक्स होने की ज़रूरत है कि किस्मत में जो आपका शेयर है वो कोई नहीं ले सकता। सो एंड लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने शेयर के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ डेफिनेटली फाइन। बिकॉज यहाँ स्टार कार्ड कह रहा है कि जो आप ट्राई कर रहे हैं डेफिनेटली आपको मिलेगा, ओके। देयर इज़ लाइट शोइंग एट द एंड ऑफ द टनल। सो अभी मुश्किल लग रहे हैं सर्कमस्टांसेस, रिश्ते, सिचुएशन, ये केस, ये जो भी है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन सून, बहुत जल्द आपको वो लाइट दिखेगी, वो ब्राइटनेस दिखेगी, फाइनली काम बनते दिखेंगे, ओके। बस पॉजिटिव रहना है एंड ज़्यादा वरी नहीं करनी है। जिस तरह आप आराम से जो अपनी साइड का जो केस है वो हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो उसी पेस पे, उसी थॉट प्रोसेस के साथ कि मुझे मेरा शेयर चाहिए, जिसके लिए मतलब मैं डिज़र्विंग हूँ और वो मेरा है, हक से मेरा है, दैट इज़ इट। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो लेट्स गेट सम टी लीव्स। वी हैव द रोज, रोमांस इज इन द एयर। सो प्यार भी है, सो कोई अपना साथ है। वी हैव द लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। सी, फाइनेंसेस को लेके आप ट्रबल्ड हैं, ये पूरी टेंशन ही इस हफ्ते कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट को लेके है।
कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, इनहेरिटेंस को लेके है। चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। मैंने क्या कहा था, इनहेरिटेंस, किसी के जाने के बाद ये कुछ, फॉर मोस्ट ऑफ यू एक्वेरियंस, ये इनहेरिटेंस की लड़ाई है। एंड ऑल्सो फॉर अदर्स मे बी ये कंपटीशन जो है ये मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट या कुछ किसी चीज़ की लड़ाई, कंपटीशन है। सो यहाँ पर चेयर एम्प्टी, मे बी कोई पोजीशन खाली हुई है एंड सब वो प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उस पोजीशन को पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो मे बी ये वो चीज़ हो सकती है जो ऑफिशियल, मैंने कहा ऑफिशियल मैटर। सो ये चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, और वही पोजीशन के लिए मे बी कोई और भी लड़ रहा है। ओके, सो अगेन जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। आपका सिनारियो क्या है लाइफ का, उसमें इंटरप्रेट करना है उसके अकॉर्डिंग। सो लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज। वन मैसेज फॉर एक्वेरियस। We have spruce up your nest. So again घर की बात, मैंने यहाँ कहा था फैमिली प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। ओके, सो ये कुछ घर को लेके है। ओके, अपनी सिक्योरिटी, घर सिंबलाइज करता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। सो यस, फैमिली, फाइनेंशियल स्टैंडिंग, सो यहाँ पर स्टेटस, सो ये सब सिंबलाइज करता है आपका घर। सो वो चीज़, उसकी लड़ाई है इस हफ्ते कि कैसे आप ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वेल डिज़र्व्ड। ओके, दैट इज़ द पॉइंट कि आपने सच में उसके लिए मेहनत की है या आप डिज़र्विंग हैं, या वो आपका हक है। सो वो चीज़ के लिए डेफिनेटली आप ट्राई कर रहे हैं। बेटर ये कुछ घर है या वही चीज़ फैमिली प्रॉपर्टी है, ओल्ड प्रॉपर्टी है, फैमिली मनी है, बिजनेस है, ये वो भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस। सो जो भी है डेफिनेटली लाइफ आपको मौका देगी फॉर यहाँ पर फीलिंग ब्लेस्ड। ओके, ऐसे ब्लेस्ड आप फील करेंगे कि सच में आपको लगेगा कि यस, अब लाइफ तरक्की के रास्ते पे है, बेटर है, फाइनेंशियली आप सिक्योर फील कर रहे हैं, नया घर है या फिर घर को आप रेनोवेट अप करवा सकते हैं, इतने पैसे हैं उसको रीडेकोरेट कर सकते हैं, अपना कुछ स्टेटस बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपको वो चीज़ खुशी देगी इस हफ्ते। ओके, सपना यही है, कोशिश यही है कि बेसिक सर्वाइवल नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान। ओके, सो उसकी टेंशन ना रहे। सो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, योर नेस्ट, रोटी कपड़ा मकान। ओके, सो यहाँ पर घर की बात है, दैट मीन्स योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। सो कोशिश बिल्कुल सही है, सही लोग आपसे जुड़े हुए हैं, किस्मत भी आपके साथ है। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो व्हाट यू डिज़र्व, आपके हक का कोई नहीं ले सकता आपसे। सो अपने इंटेग्रिटी में सही मीन्स यूज़ करके अपनी लड़ाई लड़िए, कंपटीशन को हराइए, एंड ये चीज़, ये खुशी, ये ब्लेसिंग जीतिए इस हफ्ते। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।